क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बारिश रुकने के ठीक 2 या 3 दिन बाद जब आप अपने खेत में खुशी-खुशी जाते हैं, तो आपको एक बहुत ही भयानक मंजर दिखाई देता है। जो फसल बारिश में नहाकर एकदम हरी-भरी लग रही थी, वो अचानक से पीली पड़ने लगती है। पत्तों के ऊपर काले, भूरे या सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पौधे का तना नीचे से गलने लगता है और लहलहाती हुई फसल अचानक से मुरझाकर जमीन पर गिरने लगती है। आप हैरान रह जाते हैं कि कल तक जो बारिश अमृत लग रही थी, उसने अचानक से फसल को जहर कैसे दे दिया। आप भागकर बाजार जाते हैं और दुकानदार आपको महंगी से महंगी दवाइयां थमा देता है, लेकिन जब तक आप स्प्रे करते हैं, तब तक खेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। तो आखिर बारिश के बाद खेत में ऐसा कौन सा भयंकर रासायनिक और जैविक धमाका होता है कि रातों रात फसल राख हो जाती है? वो कौन सा खामोश और अदृश्य हत्यारा है जो बारिश की बूंदों के साथ आपके खेत में घुसता है? किन फसलों को ये सबसे ज्यादा मारता है? और बारिश रुकने के तुरंत बाद वो कौन सी जादुई और एडवांस दवाइयां हैं जिनका स्प्रे करने से ये हत्यारा आपके खेत को छू भी नहीं पाएगा? नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे रहस्यमयी और आपकी आंखें खोल देने वाली ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज के इस महा एपिसोड में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि बारिश और फंगस के बीच के उस खौफनाक विज्ञान पर बात करेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आज हम बारिश के बाद आने वाली फंगस का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि ये फंगस बारिश के बाद ही क्यों आती है, इसे रोकने का असली तरीका क्या है और बाजार में मिलने वाली कौन सी दवाई इस फंगस का काल है। आज का ये वीडियो आपकी खेती में होने वाले लाखों रुपए के नुकसान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर झमाझम बारिश के तुरंत बाद हमारी स्वस्थ फसल में फंगस यानी फफूंद क्यों लग जाती है। किसान भाइयों, फंगस कोई कीड़ा नहीं है जो उड़कर आपके खेत में आएगा। फंगस एक सूक्ष्म परजीवी है जिसके करोड़ों बारीक बीजाणु यानी स्पोर्स आपकी खेत की मिट्टी के अंदर, सूखे पत्तों पर और हवा में हमेशा मौजूद रहते हैं। जब मौसम सूखा होता है और तेज धूप पड़ती है, तो ये फंगस के बीजाणु मिट्टी के अंदर बिल्कुल शांत होकर सो रहे होते हैं। इन्हें जागने के लिए एक खास तरह के माहौल की जरूरत होती है, और वो माहौल इन्हें देती है बारिश। जब खेत में बारिश होती है, तो मुख्य रूप से 3 बहुत बड़े बदलाव होते हैं। पहला बदलाव होता है नमी और उमस का बढ़ना। बारिश के बाद जब अचानक से सूरज निकलता है, तो खेत के अंदर भयंकर उमस पैदा होती है। हवा में नमी का स्तर 80 से 90% तक पहुंच जाता है। विज्ञान का ये बहुत बड़ा नियम है कि फंगस के बीजाणुओं को अंकुरित होने और फैलने के लिए इसी भयंकर उमस और नमी की जरूरत होती है। नमी पाते ही वो मिट्टी के अंदर से जाग जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मिट्टी का उछलना। जब आसमान से बारिश की मोटी बूंदें सीधे आपके खेत की मिट्टी पर तेजी से गिरती हैं, तो वो बूंदें मिट्टी के कणों को उछालकर आपके पौधे के निचले पत्तों पर चिपका देती हैं। उसी मिट्टी के साथ वो खतरनाक फंगस भी उछलकर आपके पौधे के पत्तों पर पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तीसरा कारण है पौधे के छेद खुलना। बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है। पानी और नाइट्रोजन पाकर पौधे की पत्तियां बहुत ज्यादा मुलायम हो जाती हैं और सांस लेने वाले उनके छेद पूरी तरह से खुल जाते हैं। मुलायम पत्तों और खुले छेदों को देखकर फंगस बहुत आसानी से पौधे के खून में घुस जाती है और उसे अंदर से सड़ाना शुरू कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि बारिश के बाद ये खूंखार फंगस किन फसलों को अपना सबसे पहला और सबसे आसान शिकार बनाती है। किसान भाइयों, वैसे तो फंगस किसी भी फसल को नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ खास फसलें इसकी सबसे पसंदीदा होती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान होता है सब्जियों की खेती में। टमाटर, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च में बारिश के तुरंत बाद अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का भयंकर अटैक होता है। पत्तों पर काले धब्बे बन जाते हैं और पौधे मरने लगते हैं। दूसरी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली फसलें हैं बेल वाली सब्जियां, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, करेला और तरबूज। इन फसलों के पत्ते चौड़े होते हैं और जमीन से सटे होते हैं। बारिश के बाद इन पर डाउनी मिल्ड्यू यानी पत्तों के नीचे फंगस लगने की बीमारी सबसे तेजी से फैलती है। तीसरी फसलें हैं दलहन और तिलहन, जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली। इन फसलों में बारिश के बाद कॉलर रॉट यानी तना गलन और पीला मोज़ेक जैसी बीमारियां बहुत तेजी से आती हैं। पौधा नीचे से गलकर अचानक सूख जाता है।
इसके अलावा पपीता, केला और सेब के बागानों में भी बारिश के बाद जड़ गलन और पत्तों के धब्बों की बीमारी बहुत भयंकर रूप ले लेती है। किसान भाइयों, अब हमने अपने दुश्मन को पूरी तरह से समझ लिया है। हमें ये समझ आ गया है कि बारिश के बाद फंगस क्यों आती है और किन फसलों को मारती है। अब एआई खेती चैनल इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सस्पेंस वाले हिस्से पर आता है। जब बारिश रुक जाए और मौसम खुल जाए, तो अपनी फसल को इस भयंकर कैंसर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम इस लड़ाई को दो हिस्सों में लड़ेंगे। पहला है बचाव, यानी फंगस को आने से रोकना, और दूसरा है इलाज, यानी अगर फंगस आ गई है तो उसे जड़ से मारना। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। बारिश रुकने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है, वो कोई दवाई छिड़कना नहीं है। सबसे पहला काम है खेत से जल निकासी। अगर आपके खेत में बारिश का पानी 24 घंटे से ज्यादा भरा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी दवाई आपकी फसल को गलने से नहीं बचा सकती। पानी भरे रहने से जड़ों का दम घुटता है और जड़ गलन की फंगस तुरंत हमला कर देती है। इसलिए फावड़ा उठाइए और खेत से फालतू पानी को तुरंत बाहर निकालिए। दूसरा जरूरी काम है यूरिया खाद पर रोक। बहुत से किसान भाई बारिश रुकते ही खेत में यूरिया फेंकना शुरू कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यूरिया पौधे को बहुत ज्यादा कच्चा और रसीला बना देता है, जिससे फंगस उस पर दुगनी तेजी से हमला करती है। बारिश के तुरंत बाद यूरिया बिल्कुल न डालें। अब आते हैं सबसे अहम कदम पर, रासायनिक दवाइयों का स्प्रे। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में अभी बीमारी नहीं आई है और आप अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, तो बारिश रुकते ही तुरंत कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यानी संपर्क फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड पौधे के अंदर नहीं जाते, बल्कि ये पौधे के पत्तों के ऊपर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच या एक फिल्म बना लेते हैं। जब कोई भी फंगस उड़कर या मिट्टी से उछलकर पत्ते पर बैठती है, तो वो इस दवाई के संपर्क में आते ही जलकर राख हो जाती है। चलिए, मैं आपको बचाव के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और सस्ती दवाइयों के बारे में बताता हूं। पहली और सबसे शानदार दवाई है मैंकोजेब 75% WP। बाजार में ये इंडोफिल M45 के नाम से हर गांव में मिलती है। ये एक बहुत ही ताकतवर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। बारिश के बाद इसका स्प्रे करने से पौधे पर एक पीली परत बन जाती है, जो झुलसा रोग और धब्बों वाली बीमारी को पास नहीं फटकने देती। इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ 500 ग्राम के हिसाब से करना चाहिए। दूसरी बहुत ही दमदार दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। बाजार में इसे ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर के नाम से जाना जाता है। टमाटर, मिर्च और नींबू वर्गीय फसलों में बारिश के बाद ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये नीले रंग की दवाई फंगस के साथ साथ खतरनाक बैक्टीरिया को भी मार देती है। इसका इस्तेमाल भी 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से होता है। तीसरी बहुत ही सुरक्षित और असरदार दवाई है प्रोपिनेब 70% WP। बायर कंपनी इसे एंट्राकॉल के नाम से बेचती है। ये फंगस को तो रोकती ही है, साथ में इसमें मौजूद जिंक पौधे को बारिश के बाद एक गजब का हरापन और ताकत देता है। इसका इस्तेमाल 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, कहानी तब पलट जाती है जब बारिश लगातार कई दिनों तक होती रहे और फंगस आपके खेत में घुस चुकी हो, पत्तों पर काले धब्बे आ चुके हों और फसल पीली पड़ रही हो। ऐसी स्थिति में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड काम नहीं करेंगे, क्योंकि फंगस अब पौधे के खून में घुस चुकी है। अब हमें सबसे एडवांस और सिस्टमिक फंगिसाइड यानी अंतरप्रवाही फफूंदनाशकों का इस्तेमाल करना होगा। ये वो दवाइयां हैं जो स्प्रे करने पर पौधे के रस में घुल जाती हैं और पौधे के अंदर छुपी हुई फंगस को ढूंढ ढूंढ कर मारती हैं। आइए जानते हैं बीमारियों का जड़ से सफाया करने वाले आज के समय के सबसे हाईटेक रसायनों के बारे में। पहला और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% SC। बाजार में ये दवाई कस्टोडिया के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों गुण हैं। अगर बारिश के बाद आपकी फसल में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, पीलापन या चूर्णी फफूंद आ गई है, तो इसका स्प्रे बीमारी को वहीं का वहीं लॉक कर देता है। ये पौधे को अंदर से साफ करके उसे एकदम हरा बना देता है। इसका इस्तेमाल 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में करना चाहिए। दूसरी सबसे एडवांस दवाई है मेटालिक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% WP। बाजार में ये रिडोमिल गोल्ड के नाम से आती है। बेल वाली सब्जियों में बारिश के बाद आने वाली डाउनी मिल्ड्यू यानी पत्तों के नीचे फंगस और जड़ गलन के लिए ये साक्षात काल है। ये फंगस के बीजाणुओं को अंदर ही अंदर सुखा देती है। इसका डोज 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ होता है।
तीसरा बहुत ही ताकतवर रसायन है पायराक्लोस्ट्रोबिन 20% WG। बाजार में ये BASF कंपनी की हेडलाइन के नाम से मिलती है। सोयाबीन और मूंगफली के किसानों के लिए बारिश के बाद ये सबसे टॉप की दवाई है। ये फंगस की कोशिकाओं की सांस रोक देती है, जिससे फंगस तुरंत मर जाती है। इसका इस्तेमाल 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। चौथी शानदार और अचूक दवाई है टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG। धान के किसानों के लिए ये नेटिवो के नाम से किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश के बाद धान में आने वाले ब्लास्ट रोग और शीत ब्लाइट को ये जड़ से खत्म कर देती है। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए काफी होती है। के मौसम में कब दोबारा बारिश आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए जब भी आप फंगिसाइड का स्प्रे करें तो पानी में एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या स्प्रेडर जरूर मिलाएं। स्टिकर दवाई को पानी की बूंद बनकर गिरने नहीं देता, बल्कि उसे पूरे पत्ते पर मजबूती से चिपका देता है। स्प्रे के आधे घंटे बाद अगर बारिश आ भी जाए तो आपकी दवाई धुलेगी नहीं और अपना पूरा काम करेगी। प्रो टिप नंबर 2, साफ पानी का इस्तेमाल। कभी भी स्प्रे करने के लिए खेत में भरे हुए बारिश के गंदे पानी या जोहड़ के पानी का इस्तेमाल ना करें। उस पानी में पहले से ही बहुत सी फंगस और गंदगी होती है जो दवाई के असर को काट देती है। हमेशा ट्यूबवेल के बिल्कुल साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। प्रो टिप नंबर 3, दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करना। फंगस बहुत ही चालाक होती है। अगर आपने एक बार कस्टोडिया का स्प्रे किया है तो 15 दिन बाद दोबारा कस्टोडिया ना डालें। अगली बार नेटिवो या रिडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करें। ग्रुप बदलकर स्प्रे करने से फंगस कभी भी दवाई को सहने की ताकत नहीं बना पाती। किसान भाइयों, खेती में सिर्फ बीज बोना और पानी देना ही काफी नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह अपनी फसल की बीमारियों को समझना और सही समय पर उनका इलाज करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। फंगस देखने में भले ही एक अदृश्य दुश्मन हो, लेकिन इसके अंदर आपकी महीनों की मेहनत को कुछ ही दिनों में राख करने की ताकत होती है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे, बारिश के बाद खेत से पानी निकालेंगे और सही समय पर बचाव या इलाज वाली सही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया की कोई भी फंगस आपके खेत में कदम नहीं रख पाएगी और आपकी फसल एकदम स्वस्थ, हरी भरी और रोग मुक्त रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि AI खेती चैनल की तरफ से बारिश और फंगस के ऊपर की गई ये सबसे बड़ी, विस्तृत और ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि इस भयंकर बीमारी का कोई भी बड़ा रहस्य आपसे छुप न पाए। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये एकदम सच्ची और सटीक वैज्ञानिक जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी किसान भाई की पीली पड़ती हुई और बारिश से बर्बाद होती हुई फसल बच जाए। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसे ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल AI खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर किसी भी फफूंदनाशक दवाई की मात्रा को लेकर, बारिश के बाद आई किसी पीली पत्ती को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी और भयंकर बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है तो बिल्कुल संकोच न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। AI खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती-बाड़ी से जुड़ी एक और नई शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।